Assalamu alaikum dear students, myself Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology for grade 12 and we were discussing chapter number 19. The topic is embryonic induction. Question is that कि embryonic induction होता क्या है? यानी कि एक सेल दूसरे सेल पे इफेक्ट रखता है? बिल्कुल रखता है। हम कैसे प्रूव करेंगे? We prove with the help of a Salamander's embryo. अब Salamander's embryo को जब हमने स्टडी किया और उसमें हम एक डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर्स की स्टडी करते हैं। यू नो दैट हमने डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर्स को प्राइमरी ऑर्गेनाइजर का भी नाम दिया है क्योंकि दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक द इंड्यूस्ड डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन स्ट्रक्चर्स इनटू द एम्ब्रियो। जो एग्जिस्टिंग एम्ब्रियो है उसमें अंदर ये बनाने में इन्वॉल्व होता है। और यू कैन से दैट जो डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट इन द एम्ब्रियो। सो इसलिए इसको प्राइमरी ऑर्गेनाइजर का नाम से मेंशन किया गया है। तमाम को समझने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, हम एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। अब देखिए एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्या है। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्या चीज़ है तो इसको डिफाइन करते चलें। हम कहते हैं द एबिलिटी और द कैपेसिटी ऑफ वन सेल टू इवोक और प्रोवोक द इंडक्शन और डेवलपमेंट इन द अनदर सेल्स दैट इज नोन एज एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। आप ऐसे कह सकते हैं कि एक सेल है, वन सेल, इसमें ये कैपेबिलिटी या एबिलिटी है या आप ऐसे कह सकते हैं इट हैज़ एबिलिटी टू प्रोवोक डेवलपमेंट इन अनदर सेल, डेवलपमेंट इन अनदर सेल, यानी कि ये दूसरा सेल जो है उसके अंदर डेवलपमेंट को स्टार्ट करवाते हैं, इनिशिएट करवाते हैं। इस एबिलिटी को हम एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहते हैं। You can say that the ability to evoke the development in another neighboring cell that is known as embryonic induction. बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट को अंडरस्टूड किया था। लास्ट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, हमने ये देखा कि हमने मेसोडर्म को रिमूव किया था। मेसोडर्म को क्या किया था, रिमूव किया था, और प्लस में एक्टोडर्म जो थी वो वैसे ही मौजूद थी, यानी कि एक्टोडर्म जो थी वो एग्जिस्ट कर रही थी, एक्टोडर्म को उसने रिमूव नहीं किया, दैट वाज प्रेजेंट, ये प्रेजेंट थी। अब उसने ऑब्जर्व किया कि इसके अंदर नो CNS फॉर्मेशन नहीं होती। ये उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था फ्रॉग्स एम्ब्रियो के ऊपर। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि मेसोडर्म जो है इट हैज़ स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन एक्टोडर्म। मेसोडर्म का एक्टोडर्म के ऊपर क्या हो सकता है, एक स्पेसिफिक इफेक्ट हो सकता है, और ये स्पेसिफिक इफेक्ट जो है दैट इज नोन एज एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। यही एम्ब्रियोनिक इंडक्शन है। मतलब ये है कि वन सेल में ये एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है ताकि वो प्रोवोक कर सके, लफ्ज़ इवोक भी ठीक है, इन डेवलपमेंट इन एन अदर सेल, दूसरे सेल्स के अंदर डेवलपमेंट करवा सके। इस कैपेसिटी को, इस एबिलिटी को उसने एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के नाम से मेंशन किया। अब देखिए फर्दर बहुत से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इनमें हांस स्पीमैन, इसमें जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुए हैं एम्ब्रियोनिक इंडक्शन पे, हांस स्पीमैन और हिल्डी मैंगोल्ड, इन्होंने 1924 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। 1924 में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया स्टूडेंट, देखें बात ये थी कि इन्होंने क्या किया, 2 सिलेंडर एम्ब्रियो जो हैं वो लिए। अब ये जो एम्ब्रियो थे एट गैस्ट्रोला स्टेज पर थे, these were at गैस्ट्रोला स्टेज पर मौजूद थे। अब देखें ये जो गैस्ट्रोला स्टेज पर मौजूद हैं उन्होंने क्या किया, एक एम्ब्रियो जो था यानी कि वन एम्ब्रियो, एक साइड से उसने एम्ब्रियो लिया, इस एम्ब्रियो का डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर जो है वो रिमूव कर दिया।
रिमूव करने के बाद दे प्लेस, अब एक और जो था वो उन्होंने इसको रिमूव कर दिया, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं डिस्कार्डेड, यानी कि उसको डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, अब उसका तो वो डिस्कार्ड हो चुका है। अब जो दूसरा एम्ब्रियो था, यानी कि एक और एम्ब्रियो उन्होंने लिया हुआ है, वो भी किस स्टेज पर है, गैस्ट्रोला स्टेज पर है। अब उसमें उन्होंने प्लेस किया, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं, इस तरह से प्लेस कर सकते हैं कि उसमें से उन्होंने गैस्ट्रोला स्टेज में से ही, गैस्ट्रोला स्टेज पर ही डॉर्सल लिप, यानी कि एक डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर जो है वो लिया, डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर लिया। अब ये जो डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर है, दे प्लेस्ड ऑन इट्स वेंट्रल पोजीशन, वेंट्रल कह सकते हैं या फिर लेटरल पोजीशन कह सकते हैं, उन्होंने उसके अंदर क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। अब देखिए उन्होंने क्या है कि अब एक डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर रिमूव किया, उसका डिस्कार्ड कर दिया, एक और एम्ब्रियो लिया, उस एम्ब्रियो को प्लेस करने के लिए उन्होंने लिया कि इसमें से हमने दूसरे में से प्लेस करना है, गैस्ट्रोला स्टेज पे ही है, उसका जो डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर है, इसकी वेंट्रल और लेटरल पोजीशन पर हमने उनको क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, यानी कि ये हमने लिया ही प्लेस करने के लिए है, इसमें से हमने डिस्कार्ड नहीं करना, तो ये उसमें से हमने प्लेस कर दिया। जब प्लेस कर दिया तो ये जो एम्ब्रियो है जिसमें से हमने उसको रिमूव किया था, इस एम्ब्रियो के अंदर, इस एम्ब्रियो के अंदर हम कहते हैं कि एक तो ग्राफ्टेड, एक कौन सा है, ग्राफ्टेड, और दूसरा लॉस्ट, लॉस्ट डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप। दोनों इसमें चाहे तो मतलब ये जो लॉस्ट पार्ट था, एक तो यानी कि जो हमने डिस्कार्ड किया था और दूसरा जो हमने ग्राफ्ट किया है, दोनों जो हैं वो नोटोकॉर्ड और सीएनएस में डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं दोनों जो हैं वो किस में जो है वो नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन उसमें स्टार्ट कर देते हैं, उसमें नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन, और सीएनएस में हम कह सकते हैं न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन जो है वो भी बनना स्टार्ट हो जाती है, न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन बनना भी स्टार्ट हो जाती है। हम इसको एक डायग्रामेटिकली ले सकते हैं, डायग्राम की मदद से हेल्प आउट कर सकते हैं। देखिए कुछ ऐसे है कि एक हमारे पास इस तरह से है, एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का ये जो रीजन है ये उसका लिप है, पोर है, डॉर्सल पोर है, ये एक एम्ब्रियो है। इस एम्ब्रियो में से हमने देखा कि ये जो है ये उसका है डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर। हमने इसमें से एक पार्ट को रिमूव किया, यानी कि इसके ऑपोजिट साइड पे हम ये कह सकते हैं एक पार्ट को क्या किया, डिस्कार्ड किया। डिस्कार्ड करने के बाद हमने एक और एम्ब्रियो लिया, एक और एम्ब्रियो लिया, उस एम्ब्रियो के अंदर भी सेम एज इट इज डॉर्सल लिप और ये वो सब चीज़ें मौजूद हैं इस एम्ब्रियो में भी। अब ये जो जिसमें से डिस्कार्डेड पार्ट है, ठीक है, ये ऐसे हमारे पास मौजूद है, ठीक है, इसमें से हमने एक पोर्शन जो है वो रिमूव किया हुआ है, आप ऐसे कह सकते हैं एक पोर्शन जो है वो हमने इसमें से रिमूव किया हुआ है। अब ये एक पोर्शन जो यहाँ से लेना है हमने, यहाँ से निकाला, यानी कि डॉर्सल लिप ब्लास्टोपोर लिप निकाला, इसमें से एक पीस निकाला और ये पीस इसमें क्या कर देंगे, इम्प्लांट कर देंगे, यानी कि हम एक में से पीस को निकाल देते हैं, दूसरे में से पीस लेकर उसमें क्या कर देते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं। जब इम्प्लांट किया तो हमने देखा कि उसके अंदर प्रॉपर्ली डेवलपमेंट हो रही है, उसके अंदर प्रॉपर्ली डेवलपमेंट हो रही है। जब उसके अंदर प्रॉपर्ली डेवलपमेंट हो रही है तो हमने उसको कट करके ऑब्जर्व किया कि ये किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, तो हमें पता चला कि उसके जो एक साइड है इस तरह से, ठीक है, एक साइड तो प्रॉपरली मतलब एम्ब्रियो बना रही है और दूसरी साइड भी जो है एम्ब्रियो के अंदर न्यूरल कॉर्ड बन रहे हैं, तो दूसरी साइड पे भी न्यूरल कॉर्ड जो है वो बनना
स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि दो जो हैं वो इसमें से न्यूरल नोटोकॉर्ड जो है वो न्यूरल ट्यूब जो है वो बनना स्टार्ट हो जाती है। एक हम कह सकते हैं प्राइमरी और दूसरा हम कौन सा कह सकते हैं, सेकेंडरी के नाम से मेंशन कर सकते हैं। तो हम इसको मेंशन कर सकते हैं कि ये एक सेकेंडरी नोटोकॉर्ड है, सेकेंडरी नोटोकॉर्ड है, जबकि ये वाला जो पार्ट है दैट इज़ प्राइमरी नोटोकॉर्ड। ये प्राइमरी नोटोकॉर्ड जो है वो कंसीडर हो रहा है। एक सेकेंडरी नोटोकॉर्ड और दूसरा कौन सा, प्राइमरी नोटोकॉर्ड है। अब इसके अंदर ये एम्ब्रियो जो था, इसके अंदर ये दो नोटोकॉर्ड कैसे बन गए, अब ये एक नया पॉइंट था। अब देखिए उन्होंने कहा कि जब हम इस तरह से इसको प्लेस करते हैं दूसरे के अंदर, तो उसके अंदर नोटोकॉर्ड और न्यूरल ट्यूब जो है ग्राफ्टेड और लॉस्ट पार्ट दोनों जो है उसमें डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। मतलब एक तो ये है कि जो ग्राफ्ट किया था, एक तो उसने न्यूरल ट्यूब बना दी, और एक जो है वो जो उसने जिसके अंदर गया है, जहाँ पे हमने इम्प्लांट किया है उस एम्ब्रियो के अंदर, उस एम्ब्रियो के अंदर जाकर भी नोटोकॉर्ड और न्यूरल फॉर्मेशन, न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन बनानी शुरू कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप जो है वो प्लेस करते हैं। तो दिस डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप जो होता है, डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप जो है, ब्लास्टोपोर लिप, ये दूसरों के अंदर भी न्यूरल ट्यूब और नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन में अहम रोल प्ले करता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो पार्ट है डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप का, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडक्शन इन द अनदर सेल्स। पूरे एम्ब्रियो के अंदर इसके इंडक्शन करवाने में इन्वॉल्व होता है। सो दैट्स वाई हम ब्लास्टोपोर लिप जो है इसको प्राइमरी इंडक्शन के नाम से मेंशन करते हैं। हम इसको प्राइमरी एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के नाम से भी मेंशन करते हैं। तो मतलब प्राइमरी एम्ब्रियोनिक इंडक्शन जो है दैट इज़ ड्यू टू दिस ब्लास्टोपोर लिप, वो इस ब्लास्टोपोर लिप की वजह से होती है। तो यहाँ पे ओवरऑल एक्सपेरिमेंट में, यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर भी हमने ये बात अंडरस्टूड की है कि ये जो हमने यहाँ पे ग्राफ्ट किया है डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप, ये एक तो खुद बनाता है और दूसरा जिस एम्ब्रियो के अंदर हम ग्राफ्ट करते हैं, प्लेस करते हैं, उसके अंदर भी नोटोकॉर्ड और न्यूरल ट्यूब जो है उसकी डेवलपमेंट करवाने में भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ओवरऑल कंबाइंड फॉर्म में देखा जाए तो हम इस डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप जो है इसको प्राइमरी एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के नाम से भी मेंशन कर सकते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप है ये प्राइमरी इंड्यूसर है, ये सबसे पहले यानी कि उसके अंदर इंडक्शन करवाने में इन्वॉल्व होता है। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी डेफिनेशन और प्रोसेस समझ आया होगा। बेसिकली इसमें होता क्या है, ओवरव्यू देते हैं हम इसका। कि सबसे पहले हमने इसको डिफाइन किया, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि एम्ब्रियोनिक इंडक्शन होता क्या है। फिर ये बात ये है कि एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के लिए हमने जो एम्ब्रियो लिया था वो कौन सा था, दैट वाज सिलेमेंडर्स एम्ब्रियो, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और सिलेमेंडर एम्ब्रियो में कौन से पार्ट को हमने प्राइमरी ऑर्गेनाइजर का नाम दिया, डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप को नाम दिया है। ये जो डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर जो है, इसके अंदर ऐसा क्या था कि ये दूसरों के अंदर इंडक्शन कॉज करता है, बिकॉज इट हैज इफेक्ट अपॉन द अदर सेल्स, ये दूसरों सेल्स पे इफेक्ट रखता है, और ये इफेक्ट ही तो आगे उसको इस काबिल बनाता है कि दूसरे जो लॉस्ट यानी कि जिसमें हमने उसको इम्प्लांट किया था, प्लेस किया था, उसके अंदर वो नोटोकॉर्ड और न्यूरल ट्यूब बनाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये भी सलाहियत इसके अंदर मौजूद है। तो एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या है, और ये किसने एक्सपेरिमेंट कब परफॉर्म किया, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज पॉसिबल हैं। इससे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एजिंग। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।